नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। लोहरदगा की बात सबसे पहले। लोहरदगा में लावा पानी पहाड़ की ऊंचाई नापने के पागलपन में एक सिरफिरा चोट खा बैठा। आधे से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऐसा पैर फिसला कि वो जमीन पर जा गिरा। ये सिरफिरा लोहरदगा के खूबसूरत पर्यटक स्थल लावा पानी की ऊंचाई नापने के पागलपन में जानलेवा कदम बढ़ाया जा रहा है। 40 फीट की ऊंचाई से पहाड़ और पत्थर से टकराते हुए कलकल करता पानी जब नीचे गिरता है तो वो नजारा देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उसी खूबसूरत लावा पानी झरने के ठीक सामने ही यह शख्स उसी पत्थर पर हाथ और पांव जमाते हुए पहाड़ी पर चढ़ने का पागलपन कर रहा है। इस दुस्साहसी युवक ने खुद को स्पाइडरमैन समझ लिया और उसी की माफिक पहाड़ी के ऊपर चढ़े जा रहा है बिना किसी भय और डर के। तो क्या यह युवक लावा पानी की ऊंचाई नाप पाएगा? लावा पानी की उबड़ खाबड़ पहाड़ी पर एक एक कदम फूंकते हुए यह युवक ऊंचाई की ओर बढ़ा जा रहा है। अपने पांव पत्थर पर जमाता है तो हाथ का सहारा लेकर आगे चढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और यह युवक पहाड़ी सतह से टकराते हुए उसी निचले सतह पर जा गिरा जहां से वो पहाड़ का गर्व चूर करने के पागलपन पर निकला था। देखिए कैसे यह युवक 30 फीट ऊंची पहाड़ी से फिसलकर पथरीली सतह से टकराते हुए धड़ाम से नीचे जा गिरा। कमजोर दिल वाले ये दृश्य ना देखे। मौशिक अंसारी नामक ये युवक किस्को प्रखंड के चुरू गांव का रहने वाला है। ये युवक अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने लावा पानी गया था। मित्रों ने बार बार मना किया, लेकिन जिद और जुनून उसे लावा पानी पहाड़ी की ओर खींच ले गई, जहां पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए वैसा फिसला कि फिर जमीन पर आ गिरा। इस पागलपन में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, लेकिन जान बच गई। अब इस युवक की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप इस तरह का पागलपन ना करें। परिजनों और शुभ चिंतकों के साथ नया साल मनाएं और जी भर कर जिए। अदिति, न्यूज 18 लोहरदगा। नया साल शानदार होता अगर उसने ये हरकत ना की होती। इस तरह की हरकत आप बिल्कुल ना करें। इधर दानापुर में शराब के अवैध ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए जवानों ने दियारा की खाक छानी तो शहर से दूर टापू में बनाए गए शराब कारोबारियों के साम्राज्य को निस्त नाबूद कर दिया गया। दारू के धंधेबाजों की अकल ठिकाने लगाने के लिए बिहटा पुलिस के जवानों ने खाकी छोड़कर कच्चा बनियान पहन लिया है। देखिए बिहटा पुलिस की ये जवान अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सोन नदी में कैसे कूद पड़े हैं। शराब के धंधेबाजों का खेल बिगाड़ने के लिए ये जवान नदी की तेज धारा के बीच से गुजर रहे हैं। नदी के बीचों बीच कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद ये जवान झाड़ियों से घिरे छोटे से टापू पर पहुंचे हैं, जहां अवैध धंधेबाजों ने अपना काला साम्राज्य बसा रखा है। देखिए शहर से मीलों दूर दियारा के सुनसान इलाके में कैसे देसी शराब की नदी बह रही है। देखिए कैसे जमीन के अंदर बनाए गए इन कंटेनर में कैसे हजारों लीटर अवैध शराब का स्टॉक जमा किया गया है। इस स्टॉक को नए साल में पटना ही नहीं आसपास के कई जिलों में भेजा जाना था, लेकिन बिहटा पुलिस के इन जांबाज जवानों ने इन धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर कस ली है। एक के बाद एक ये तमाम अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त की जा रही हैं। देखिए अवैध शराब बनाने के इन साजो सामान को कैसे तहस नहस किया जा रहा है। देखिए किस तरह से तैयार देसी शराब जमीन पर बहाई जा रही है। देखिए किस तरह से अवैध शराब बनाने के ठिकाने को जमींदोज किया जा रहा है। देखिए बिहटा पुलिस ने कैसे अवैध शराब कारोबारियों की लंका को आग के हवाले कर दिया। अमरजीत, न्यूज 18 दानापुर। उधर पूर्णिया में परमान नदी में मछुआरों के जाल में विशालकाय मगरमच्छ फंस गया, फिर उसे वापस गंगा नदी में छोड़ दिया गया। परमान नदी में मछुआरों के जाल में फंसे इस विशाल मगरमच्छ को देखने के लिए पूर्णिया के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अधांग पंचायत के मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए परमान नदी में जाल बिछाया था। जब जाल भारी हुआ तो उसे खींचा गया, जिसमें 6 फीट लंबा ये मगरमच्छ निकला। रस्सी से बांधकर इस मगरमच्छ को काबू में किया गया।
फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। तो वहाँ पे वो जो मछली मारने में वो जो अपना जाल फेंका तो उसमें मगरमच्छ फंस गया। देखा उसको पकड़ के फिर वो लाया। बाढ़ के कारण अक्सर मगरमच्छ और डॉल्फिन जैसे जलीय जीव एक नदी से दूसरे नदी में तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं। ये मगरमच्छ भी गंगा नदी से होते हुए परमान नदी के पानी में आ गया और फिर मछुआरों के जाल में फंस गया। ये कौन सी नदी है? परमान नदी। आप लोग क्या है नावी चालक हैं क्या? आप लोग क्या करते हैं यहाँ? नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। कै बजे के टाइम में निकला था मगरमच्छ? तो उधर मल्हार लोग पकड़ा है। पूर्णिया में परमान नदी के पानी में अक्सर मछुआरों का सामना मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जलीय जीवों से होता रहता है। ये मगरमच्छ भी मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में आ फंसा, फिर उसे वापस गंगा नदी के पानी में छोड़ दिया गया। प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पटना के हाईटेक 4 लेन पर सफर का अंदाज ही जुदा होगा। आर ब्लॉक से दीघा तक बनी ये सड़क आपको रास्ते भर पटना के अलग अलग नजारों के दर्शन कराएगी। यकीन मानिए ये पेरिस नहीं अपना पटना है। आर ब्लॉक से इस हाईटेक 4 लेन सड़क पर 6.5 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए जब आप दीघा पहुंचेंगे तो ये आपके लिए शानदार सफर होगा। सड़क की शुरुआत में रोलर कोस्टर जैसे उठाव की आपकी गाड़ी जोर लगाती हुई आगे बढ़ेगी। इस केबल ब्रिज से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी ही दूरी पर इस घुमावदार मोड़ से आपका सामना होगा। तो पूरे रास्ते पटना शहर के खूबसूरत नजारों से रूबरू होते हुए आखिरकार आप दीघा पहुंचेंगे तो लगेगा कि यह सफर कभी खत्म ही ना हो। खास तौर पर बोरिंग रोड, बेली रोड का जो पूरा इलाका है, दीघा, दानापुर का जो इलाका है, उन इलाकों के लोग इस सड़क से लाभान्वित होंगे। कभी इस जगह पर गंदगी से बजबजाती झुग्गी झोपड़ियों से घिरी रेलवे लाइन हुआ करती थी। बिहार सरकार ने 222 करोड़ रुपए में रेलवे से ये जमीन खरीदी और करोड़ों रुपए खर्च कर उसका ऐसा कायाकल्प कर दिया कि आज वहां पटना की पहली हाईटेक सड़क बनकर तैयार है। मेट्रो शहरों की तर्ज पर हॉर्न से बचाने के लिए इसके दोनों ओर ग्लास शीट लगी है, तो लाइटिंग की परेशानी दूर करने के लिए डिवाइडर पर प्लास्टिक शीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना इस शहर के लिए है। आर ब्लॉक से दीघा तक जो पहले कभी रेलवे ट्रैक हुआ करता था, उस पर जब सरपट गाड़ियां दौड़ने लगेंगी तो शहर के यातायात को भी बहुत सुविधा मिलेगी और बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो ये हाईटेक 4 लेन सड़क बिहार की राजधानी को कुछ हद तक ट्रैफिक के बोझ से मुक्ति दिलाएगी, साथ ही पटना शहर की नई पहचान भी बनेगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के खादी संघ में तैयार लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाने वालों का तांता लगा हुआ है। नए साल में लिट्टी चोखा खाइए और जश्न मनाइए। सरसों तेल में सने सत्तू के सूखे मसाले को आटे के गीले गलोइयों में भरा जा रहा है। गोला तैयार होते ही उसे मिट्टी के चूल्हे पर गोईठे की धीमी आंच में आहिस्ता आहिस्ता पकाया जा रहा है। तो इस आबो हवा में सत्तू की सौंधी खुशबू बिखर रही है और ये गर्मा गर्म लिट्टी तैयार हो गई। बैगन और टमाटर के चोखे के साथ देसी घी में डूबी लिट्टी का लुत्फ उठाइए और तृप्त हो जाइए। ये मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग केंद्र के भंसा घर का नजारा है, जहां नए साल में आम लोगों को देसी लिट्टी चोखा का जायका परोसा जा रहा है। यहाँ लिट्टी चोखा बनना शुरू हुआ है। बड़ी सुखद अनुभूति है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सेहत का ध्यान रखने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र हो गया है, आना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है इसमें सारा चीज़ें जो है ओरिजिनल डाला गया है। चना के सत्तू भी खुद जो है पीस करके डाला गया है, जो लग रहा है कि जो बहुत खुशबू है इसमें। मुजफ्फरपुर वासी खुलकर नए साल का जश्न मना रहे हैं। कोई केक काट रहा है तो कोई विदेशी पिज्जा बर्गर उड़ा रहा है, लेकिन नए साल में खांटी बिहारी लिट्टी चोखे का कोई जोड़ नहीं, वो भी मुजफ्फरपुर के भंसा घर में। देसी तरीके से तैयार इस लिट्टी चोखे का स्वाद ही निराला है, तो इससे सेहत और रोजगार की भी राह आसान हो गई है।
खादी तो अपने बैनर के तहत अपने देख रेख में पूरा हेल्प कर रहा है। खादी का तो मेन उद्देश्य है हम लोगों का जो अधिक से अधिक आदमी को रोजगार से जोड़े, और अनिल जी ने जो ये शुरू किया तो अभी इसमें लगभग 15 से 20 आदमी इंगेज हो चुका है। तो देर किस बात की है, नए साल में आप भी लिट्टी चोखे का लुत्फ उठाइए और बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू में खो जाइए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में लिट्टी चोखा के साथ नया साल मनाया जा रहा है। इधर पटना वासी केक के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं, तो इसके लिए केक शॉप में हर किसी के पसंद के फ्लेवर के केक तैयार किए गए हैं, जिसकी खूब बिक्री हो रही है। किसी को चॉकलेट केक चाहिए तो कोई बटर स्कॉच केक का दीवाना है। स्वादिष्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। ये पटना के बोरिंग रोड के केक शॉप का नजारा है, जहां नए साल पर कुछ इस तरह से रंग बिरंगे केक के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई अपने पसंद की फ्लेवर का केक ढूंढ रहा है ताकि नए साल की शुरुआत केक की मिठास के साथ हो पाए। कौन सा पसंद आया है? बटर स्कॉच। तो हर बार इसी तरह से केक काट कर जश्न मनाती हैं? जी। और क्या तैयारी है आपकी तरफ से? और बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे बस। साल 2020 कई जख्म दे गया तो 2021 का नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। जाहिर है पटनावासी बीते साल की कड़वाहटों को केक की मिठास के जरिए मिटाने की कोशिश में जुटे हैं, तो इस होड़ में केक शॉप मालिक मालामाल हो रहे हैं। कैसी बिक्री है? नहीं, ठीक है, अच्छी है। क्या सब बिक रहा है? सब केक सेवर की डिमांड है, गिफ्ट पैकेट की डिमांड है। कौन कौन सा केक तैयार किया? चॉकलेट है, बटर स्कॉच है, पाइनएप्पल है, हर वैरायटी है। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक आ रहे हैं। पटना वासियों के लिए नए साल का जश्न केक के बिना अधूरा है, तभी तो हर कोई केक शॉप की ओर लपक पड़ा है। किसी को डिजाइनर केक चाहिए तो कोई पसंदीदा फ्लेवर का केक ढूंढ रहा है। यही वजह है कि नए साल में केक की डिमांड लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। रजनीश, न्यूज़ 18, पटना। उधर रांची में माही के डेयरी फार्म के दूध की खूब डिमांड है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में खुले आउटलेट में दूध लेने के लिए सुबह और शाम भीड़ उमड़ पड़ती है। सेहत और स्वाद से भरपूर दूध पीजिए और तंदुरुस्त रहिए, वो भी रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के डेयरी फार्म का दूध हो तो क्या कहने। लालपुर में खुले माही के ईजा फार्म के आउटलेट में बोतल बंद दूध लेने के लिए हर दिन इसी तरह से ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। तो खाली केन लेकर पहुंचे ग्राहक जब माही के डेयरी फार्म के दूध से भरा केन लेकर घर लौटते हैं तो गर्व से भर उठते हैं। जो ग्राहक आउटलेट तक नहीं पहुंच पाता, उनके घर तक दूध की डिलीवरी की जाती है। वो तो वहाँ धोनी के यहाँ फार्म से आ रही है जी। हाँ, तो वहाँ से आती है, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से लोग अपने अपने जग लेके आते हैं और अपना ले जाते हैं जितना भी चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर जो भी। माही के डेयरी फार्म में फ्रिजन और साहिवाल नस्ल की दर्जनों गाय पाली जाती हैं। इस गाय का दूध स्वाद और सेहत से तो भरपूर होता ही है। 55 से 80 रुपए प्रति लीटर की दर पर ये हाथों हाथ बिक भी जाता है। मैं बताना चाहूंगी कि धोनी जी का दूध आ रहा है और वो वहाँ से साहिवाल गाय का दूध आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और कस्टमर का अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। सुबह में हम लोग का 160 होता है और शाम को 130 लीटर हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। रांची के गली मोहल्ले में बल्ले घुमाकर दुनिया भर में छा जाने वाले माही आज सब्जी और दूध के जरिए एक बार फिर रांची के उन्हीं गली मोहल्लों की ओर लौटते नजर आ रहे हैं जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था और अब रिटायरमेंट के बाद भी उसी रांची पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इधर पटना जू में नया साल गुजारने के लिए आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नई उम्मीद और नए उत्साह से लबरेज पटना वासी नए साल की खुशी में डूबे नजर आए। उत्साह है, उमंग है तो नई उम्मीद भी है। नए साल में पटना जू में उमड़ पड़ा पटना वासियों का ये हुजूम भरपूर जोश से लबरेज नजर आ रहा है। जिधर देखिए उधर से पटनावासी नए साल का जश्न मनाने के लिए पटना जू की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। बस टिकट कटाइए
और पटना जू में बसे किस्म किस्म के जंगली जानवरों के अनूठे संसार में खो जाइए। कोई अपनों के साथ तफरी कर रहा है तो कोई छोटे बच्चों को एंजॉय कराने पटना जू पहुंचा है। बस बच्चा घुमाना है और क्या तैयारी रहेगा। बच्चा का मन था घूमने का, 9 वर्ष का दिन है, कुछ उपाय है नहीं। कोरोना का मौसम चल रहा है तो क्या हो गया था कोरोना में? कोरोना में हर कोई बोर हो गया, पूरा इंडिया बोर हो गया, तो हाँ अकेला थोड़ी होंगे। चिड़ियाघर घूमने आए हैं, अभी तो मंदिर घूम लिए, सुबह में हनुमान मंदिर पूजा किए थे, उसके बाद जू घूमने आए हैं। बच्चा को बहुत मन था जू घूमने का तो घुमा दिए। यही बहाना है, यही और क्या, बच्चे को बस एंजॉय कराने के लिए आए हैं। नए साल में पटना जू में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है तो कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने और आम लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए पुलिस के साथ साथ मेडिकल टीम भी मुस्तैद नजर आ रही है। हाँ, इमरजेंसी में कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी होता है तो उसे हम लोग को देखना है और यहाँ पे हम लोग थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे। अगर किसी ऐसा लगे कि बुखार है या फिर और कोई परेशानी हो रही है तो बिहार सरकार की तरफ से हम लोग को यहाँ पे भेजा गया है। पटना जू का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि उसमें बंद कर ये तमाम पटनावासी नए साल में अपने मित्रों और परिजनों के साथ पटना जू की ओर खींचे चले आ रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गजब का उत्साह नए साल को लेकर देखने को मिल रहा है। कुछ और तस्वीरें और उसके पीछे की कहानी लेकर हम फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। जामताड़ा के खूबसूरत पर्यटक स्थल लदना में नए साल में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है तो इसके विकास के लिए कांग्रेस और बीजेपी विधायकों ने आपस में हाथ मिला लिया है। डैम के नीले पानी पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो जो सतरंगी दृश्य उभरता है वो हमेशा के लिए आंखों में बस जाता है। चारों ओर पहाड़ और कलकल करते पानी से घिरे जामताड़ा के खूबसूरत पर्यटक स्थल लदना गांव में नए साल की छुट्टियां गुजारने के लिए इन दिनों झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सैलानियों का भी तांता लगा हुआ है। तो लदना को पर्यटन के मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और सारठ के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने हाथ मिलाया है। सरकार से हम लोग मांग कीजिए, हमारे साथ मित्र हैं, भाजपा के हैं, हम केंद्र से ही मांग करेंगे कि केंद्र से कुछ पैसा लाए, मैं राज्य में पैसा लाऊंगा। मोटो यही है कि लदना को मैं ऐतिहासिक पर्यटन का दर्जा में दिलाऊं। चारों ओर डीवीसी के पानी से घिरे लदना में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता है तो दूर दराज से पहुँचे ये सैलानी डैम के पानी में नौका विहार का लुत्फ उठाकर खुशी से झूम उठते हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी विधायक के हाथ मिलाने से लदना के विकास की उम्मीद जग गई है। माननीय विधायक अपने मित्र के साथ अभी निरीक्षण कर रहे हैं, पूरा लदना डैम का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और इसको किस तरह से हम लोग और इसको विकसित कर सकें इस पर हम लोग एक रोड मैप बना रहे हैं। फिर हम लोग आगे सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार से इसको लड़ाई लड़के हम लोग औजार दे यहाँ पे योजना लाने का और क्षेत्र का समग्र विकास करने का हम लोग काम करेंगे। लदना की ये वादियां प्रकृति प्रेमियों को अक्सर लुभाती रही हैं, तो नए साल में इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लग गया है, जिसे निहारने और अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए इन दिनों हर कोई लदना का ही रुख कर रहा है। आरपी सिंह, न्यूज़ 18 जामताड़ा। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।